हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल सीपीओ और जीडी के लिए मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आज की इस क्लास में वो भिन्न वाले टाइम एंड वर्क के भिन्न वाले प्रश्न होंगे, जो कि फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे टाइम एंड वर्क का। आज है पार्ट नंबर 3। तो ये क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रैक्शन वाले जो भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं उस क्वेश्चंस को करने का बेहद ही आसान तरीका बताने वाली हूँ आज के इस क्लास में। स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है ए 7/10 भाग काम 15 दिनों में करता है। उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो जैसा कि ए है, ए 7/10 भाग कार्य है जिसको 15 दिन में कर रहा है। तो यहाँ ये यदि कट जाता 15 से 7 से 15 कट जाता तो काट लेते, लेकिन नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 150/7। क्या बनेगा? 150 बटा हो जाएगा 7। फिर बी यहाँ पर अब कहा गया है शेष, उसके पश्चात शेष काम को बी की सहायता से, तो यानी ए भी होगा तभी तो बी की सहायता से वो कार्य करेगा। और टोटल काम है 10, और 10 में से यदि 7 भाग उसने काम कर लिया तो अब 3/10 भाग काम बचेगा, क्योंकि 7 तो टोटल है 10, ये टोटल 10 है, टोटल है 10। अब 10 में से जब 7 हिस्सा निकल चुका है तो बचा हुआ 3 हिस्सा ही तो है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10 लेंगे, 3/10 लेंगे। कार्य 4 दिनों में हो रहा है तो गुना 4 कर लेंगे। यहाँ से भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो इसको क्रॉस में फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 × 4 कर लेंगे, 40 हो जाएगा, और बटा में ये 3 आ जाएगा। क्या आएगा? बटा में 10/40/3 हो जाएगा। मैं अब इसे हटा रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। अब यहाँ से ए ले लेती हूँ और यहाँ पर a + b दोनों आएंगे। यहाँ a + b दोनों आ जाएगा। a जो कि 150/7 है। फिर यहाँ पर a + b ये है 40/3। क्या है? 40/3। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा टाइम एंड वर्क का, जैसे क्वेश्चन किया जाता है उसी प्रकार। और यहाँ पर टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क। तो जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो और उसमें एलसीएम लेना होता है तो हमेशा डिनोमिनेटर का नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर अंश का एलसीएम लेना होता है। तो 150 और 40 का एलसीएम 600 ले लेती हूँ। जब 600 ले लूँगी तो ये 15 चौका 60 और एक जीरो है, ये भी चला जाएगा, यानी 4 से जा रहा है। 4 से यानी 150 से चला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो ये डिनोमिनेटर हर में है 7, इसका उस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 40। अब 40 का 600 में भाग लगाऊंगी तो 15 बार में जाएगा। कितनी बार में? 15 बार में। 15 बार में जाएगा, लेकिन ये जो हर में है 3, इसका इस 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अंश का एलसीएम लेना होता है और हर का जितने बार में कटेगा उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो एलसीएम आएगा उसका हर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से आ रहा है 28। टोटल ए की इफिशियंसी 28 और ए + बी दोनों को मिलाकर आ रहा है 45। दोनों को मिलाकर 45 आ रहा है। फिर यहाँ पर ए यदि 28 है तो बी का हो जाएगा, ए यदि 28 है तो बी का हो जाएगा 17। अब जो बी का 17 आया है, फिर कहा गया है ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो वैसे ए और बी दोनों मिलकर ये 45 हो रहा है और कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल वर्क 600 है। तो अब इस 600 में ए और बी दोनों की इफिशियंसी है 45, इसका भाग लगा दूंगी। ए + बी दोनों की इफिशियंसी क्षमता है 45, इसका भाग लगा रही हूँ यदि, तो इसको 3 से काट रही हूँ तो ये चला जाएगा। 15 से काट लेती हूँ। यदि 15 से मैं इसको काट रही हूँ तो 15 चौका 60, लेकिन एक जीरो है तो 40 आ जाएगा। और फिर 15 तिया 45, तो क्या आ रहा है? 40/3। अब इसको सॉल्व करूँगी यदि, तो ये हो रहा है
3, 13 तिया 39, 39 प्लस 1 ये हो जाएगा 40। तो 13 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है। ये जो भी नेक्स्ट पिछले क्वेश्चंस भी कराएं वो भी सभी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है ए 4/5 भाग कितने दिन में 20 दिन में कर रहा है। तो अब ये 4 से यहाँ पर कट रहा है, तो इसको अब काट लेती हूँ। जब कटेगा तो काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर कट रहा है 5 से, तो 5 × 5। अब यहाँ से ए का आ जाएगा 5। क्या आएगा? ए का 5 आ गया, 25 आ गया, माफ़ करिएगा। 5 × 5 का मल्टीपल 25 बनेगा। यहाँ से 25 आ रहा है। फिर यहाँ पर कहा गया है फिर बी को 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है। यानी ए तो है ही, साथ में बी को भी अब बुला लिया। ए पहले से मौजूद है, अब बी को बुला लिया और वे मिलकर, कहा गया है ए और बी मिलकर शेष काम को। तो जैसा कि 4/5 भाग, ये जो डिनोमिनेटर में होता है हर में, ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है? कुल काम। अब इस कुल यानी इस टोटल का 5 में से यदि 4 हिस्सा निकल गया तो एक ही हिस्सा तो बचेगा, अब वो जो एक हिस्सा बचा है वही शेष है और शेष काम जो कि 3 दिन में ए और बी दोनों मिलकर, तो 1/5 भाग काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 एकम 3, ये तो 5 तिया, यहाँ से आ रहा है 15। तो ए और बी दोनों मिलकर एक्सप्लेन की थी, मैं इसको हटा रही हूँ। तो यहाँ पर ले लेती हूँ ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर लेंगे। अब यहाँ पर 15 और 25 दोनों का एलसीएम 75 लेना पड़ेगा। 25 से 75 3 बार में चला जाएगा और 15 से 5 बार में 75 चला जाएगा। अब यहाँ पर ए की है यदि 3 इफिशियंसी, तो ए के जगह पर मैं 3 रख रही हूँ। फिर बी की है और ए और बी दोनों को मिलाकर 5 है। यदि ए और बी दोनों को मिलाकर 5 है तो बी का हो जाएगा, 5 बनाने के लिए बी का हो जाएगा 2, तभी तो 5 बन सकता है, क्योंकि ए और बी दोनों की मिलाकर 5 है। अब यहाँ पर कहा गया है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की इफिशियंसी, इंडिविजुअल इफिशियंसी ए की 3 है यदि, तो बी की इंडिविजुअल अकेले कहा गया है तो 2 हो जाएगी। और 75 जो कि टोटल वर्क, और बी की इफिशियंसी है, बी की कार्य क्षमता है 2, तो 75 में 2 का यदि भाग लगा रही हूँ तो ये चला जाएगा, इसको काट रही हूँ तो ये चला जाएगा 1/2 तो होगा ही होगा। 37 सही 1/2, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, तो 37 सही 1/2 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चंस बेहद ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इस क्लास से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में जीडी के लिए भी।